वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातों का जिक्र किया। पीएम ने संबोधन पर कांग्रेस पार्टी कई बड़े सवाल खड़े करते नजर आ रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आखिर सीज फायर पर पीएम मोदी ने क्यों कुछ नहीं बोला और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करने के पीछे अमेरिका की क्या रणनीति है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के बाद कल देर रात पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है संदीप दीक्षित। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं पीएम का जो संबोधन था, उसमें न्यूक्लियर बम को लेकर यह भी कहा गया कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, इसके साथ साथ टेरर और पीएके पर जो है केवल पाकिस्तान से बात हो। देखिए, पहली चीज जो उन्होंने और बातें कही सीज फायर के बारे में, सेना के पराक्रम की तारीफ की, वो तो पूरा देश तारीफ कर रहा है। वो बहुत स्वागत योग्य बात है कि प्रधानमंत्री भी उस बात को दोहराएं, क्योंकि हमारे मुखिया हैं, उनके पटल से आता है। लेकिन उसके अलावा जो ज़्यादातर बातें कही वो कुछ थोड़ा सा निराशाजनक थी। दो एक बातें छोड़ के जो आपने बताई कि भाई सीज फायर क्यों हुआ, अमेरिका का क्या रोल था, क्या हम लोग अचीव कर पाए, इनका थोड़ा सा स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी अटकलें चल रही हैं देश में। कोई बता रहा है किसी कारण से सीज फायर हुआ, कोई कुछ और कारण बता रहा है, और देश के नागरिकों का तो एक मत होना चाहिए ना इसमें, अगर आप सही सत्य बताएं तो। फिर ये जो बात आती है न्यूक्लियर ब्लैकमेल की, ये बहुत गंभीर है। और मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, और मैं समझूंगा कि पाकिस्तान की बात कर रहे होंगे प्रधानमंत्री, तो इस बात को तो खुलासा करना चाहिए और इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, धमकियां होती हैं, स्ट्रेटेजी नॉर्मल वॉर की धमकियां होती हैं, लोग एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स एक ऐसी बात मानी गई है जिसपे पूरी दुनिया चिंता करती है। देखिए, कहीं किसी दूसरे दो देशों में लड़ाई हो रही हो, किसी को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर की बात आती है तो दुनिया के पूरे 180-200 देश हैं, सबको चिंता हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर एक ऐसी चीज़ नहीं है, वो आगे चल के हमेशा के लिए युद्ध की पूरी रणनीतियों को भी बदल सकती है, उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। तो अगर पाकिस्तान ने ऐसे कुछ करने की हरकत की है तो हमें उस बात को स्पष्ट करके दुनिया के पटल पे ले जाना चाहिए। जहां पीओके और टेरर की बात है, ये तो पहले से हम कह रहे हैं कि साहब, टेरर जब तक पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा हम बात नहीं करेंगे। तो क्या वो रणनीति हम बदल रहे हैं अब? अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पीओके और टेरर पर ही बात करेंगे, ये बात तो हम 2 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमने पहले कहा था कि जब तक ये टेरर को अपना समर्थन बंद नहीं करेंगे तब तक हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। ठीक है, और ये भारत की रणनीति रही। तो क्या अब बदल गया है? क्या टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो गई है, या क्या पाकिस्तान ने कह दिया कि नहीं, हम उस पर भी आपसे बात करेंगे और अब हम टेररिज्म के खिलाफ जाएंगे? तो इस बात का खुलासा कर दें, फिर उस पर बातचीत हो। क्योंकि अगर टेरर है और हम मान रहे हैं कि पाकिस्तान टेरर का समर्थन अभी भी कर रहा है, तो फिर हम बात कैसे करेंगे? कम से कम उस हिसाब से अगर देखा जाए कि इस कारण से हम पिछले 7-8 साल से बात नहीं कर रहे हैं। सीज फायर को लेकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि उन्हें काफी गर्व है, दोनों देशों के बीच में उन्होंने सीज फायर करा है। अब देखो, कुछ तो उनका हस्तक्षेप था, और दूसरा ये है कि जो चीज़ वो कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि हमारी पहल से ये हुआ, फिर उन्होंने कहा कि जब न्यूक्लियर वॉर की डिस्ट्रक्शन होने वाली थी तब हमने ये करा दिया। उसको डिनाई तो कोई कर नहीं रहा। भाई, कोई आदमी अगर कोई कह रहा है, अगर वो गलत कह रहा है या अर्ध सत्य कह रहा है या चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहा है, तो भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, किसी की तरफ से तो बयान आना चाहिए कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति या तो झूठ बोल रहे हैं या गलत बयान ही कर रहे हैं। जब आप उनकी बात को मना नहीं करेंगे तो क्या हम समझेंगे? हो सकता है उनकी बात में कुछ तो सत्य होगा। कितना सत्य होगा ये भी अगर आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो हमको मानना पड़ेगा कि भाई जो ट्रंप कह रहे थे हो सकता है वो सच बोल रहा हो। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।